नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर पॉलिसी लागू की गई है, जो लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के जुनाबगंज में संचालित है, जिसमें आप अपने पुराने वाहन को, जिनकी समय आयु पूरी हो चुकी है, उन वाहनों को स्क्रैप सेंटर से स्क्रैप कराएंगे तो परिवहन विभाग से नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराने पर छूट पाएंगे। स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन लेने पर रजिस्ट्रेशन में क्या छूट मिलेगी, पूरी जानकारी के लिए चलते हैं लखनऊ आरटीओ संजय तिवारी के पास। भारत सरकार द्वारा एक पॉलिसी लगाई जो स्क्रैप पॉलिसी है। जो भी वाहन पुराने हो जाते हैं, 15 साल पुराने हो जाते हैं, या जिसको भी अपना वाहन कटवा के दूसरा लेना है, उस पर कुछ छूट मिलती है। किस तरह की छूट होती है, हम बात करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी, जिससे बात करेंगे कि अगर वो स्क्रैप पॉलिसी के तहत अगर अपना वाहन कटवाता है तो उसको कितने % छूट मिलती है, क्या लाभ मिलता है वाहन स्वामी को। सर, लगातार देखिए, सरकार द्वारा बढ़ते हुए प्रदूषण और बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उनको रोड से हटाया जाए और उसके लिए गाड़ी वालों को, ग्राहकों को एक प्रोत्साहन भी दिया गया है स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत, जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी स्क्रैप सेंटर पे ले आकर, रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पे ले आकर के बेचता है तो निजी गाड़ी के टैक्स पर 15% की छूट, और अगर कोई व्यावसायिक वाहन स्क्रैप सेंटर पे ले आकर के अपनी गाड़ी स्क्रैप में देता है तो उस पर 8 वर्ष तक उसके टैक्स का 10% छूट दिया जाएगा। जैसे कि लखनऊ मंडल में जानकारी के मुताबिक लखनऊ में एक स्क्रैप सेंटर खोला गया है, वहाँ पे वाहन काटे जा रहे हैं और तमाम ऐसे बाहर भी जिलों में भी वाहन मंडल स्तर में काटे जा रहे हैं, तो क्या वो उसी सेंटर में काटने से उनको छूट मिलेगी या वो कहीं कटवा के भी वो छूट पा सकते हैं? नहीं, जो रजिस्टर्ड सेंटर है वहीं पे छूट मिलेगी। ये नहीं कि कहीं किसी कबाड़ी के पास आदमी ले आकर के अपनी गाड़ी कटवाता है तो वहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। रजिस्टर्ड सेंटर पे ही छूट मिलेगी, जहाँ सीओडी जारी होती है उन्हें छूट मिलेगी। स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद भी तमाम लोग ऐसे हैं जो जिलों में गाड़ियां काट रहे हैं, तो क्या वो काट सकते हैं या उसी सेंटर में कर सकती है? नहीं, जो ये अनऑथराइज्ड रूप से गाड़ियों काट रहे हैं वो काटना उचित बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हम लोग उसको पुलिस को सूचना देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं वाहन स्वामियों के लिए ये बड़ा लाभ है कि अगर वो इस तरह के सेंटर में अगर अपना वाहन को कटवाते हैं तो उनको वो छूट मिलेगी, जो 15% से लेकर 8% तक, और इस छूट का लाभ लेकर के अपने वाहन को वो कटवा सकते हैं। आपको बता दें कि स्क्रैप सेंटर संचालक दिनेश सिंह के मुताबिक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर आइए और अपने वाहन को स्क्रैप कराकर सरकार से लाभ उठाएं। अपने पुराने वाहन का स्क्रैप सेंटर द्वारा उचित मूल्य पाएं। प्रमाण पत्र दिखाने के उपरांत फर्म द्वारा वाहन पोर्टल से प्राप्त सीओडी डीलर को देने पर नए वाहनों के प्राइवेट पंजीयन पर कर में 15% तक की छूट पाए। स्क्रैप संचालक दिनेश सिंह के मुताबिक कॉमर्शियल वाहनों के स्क्रैप के उपरांत वाहनों की नई खरीद पर 10% की छूट का लाभ उठाएं। सभी प्रकार के पंजीकृत वाहनों के स्क्रैप किए जा सकते हैं। आरटीओ कार्यालय में पंजीयन निरस्त की प्रक्रिया नहीं कटानी पड़ेगी। फर्म के द्वारा ही पंजीयन निरस्त की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। भारत सरकार यानी केंद्र सरकार परिवहन से एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसका नाम है स्क्रैप पॉलिसी, यानी कि जो वाहन कटते हैं, डिस्पोजल किए जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, 15 साल पुराने हो जाते हैं या वो चलने लायक नहीं होते, उनको काटा जाता है। उन पे दूसरी गाड़ी भी लोग ले सकते हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ या प्राइवेट गाड़ी अगर वो लेते हैं तो उस पर उनको छूट मिलती है वाहन लेने पे। और मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में, जहाँ ये फैक्ट्री लगाई गई है, जो ऑथराइज सेंटर है, जो वाहन को काटने के लिए उसको पॉलिसी है वो बनी है गवर्नमेंट तरफ से और उसका लाइसेंस मिला हुआ है। और ये लखनऊ में मात्र आरटीओ ऑफिस से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, बंथरा थाना क्षेत्र में। मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ। आप देखिए हमारे पीछे ये एक मशीन लगी हुई है, जो काफ़ी बड़ी मशीन लगी है। इसके द्वारा उन गाड़ियों को डिस्पोजल किया जाता है जो चलने योग्य नहीं होती है, यानी कि 15 साल पूरी हो चुकी होती हैं, या किसी को अपना वाहन खरीदना है, नया लेना है, तो वो यहाँ आकर के अपनी प्राइवेट गाड़ी हो या कमर्शियल गाड़ी हो, उसको यहाँ पे आके डिस्पोजल करा सकता है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसी कारें खड़ी हैं जो मॉडल एक्ट हो चुकी हैं। ये क्या है, ये कैसा लोग जानना चाहते हैं? जी, पहली बात तो सूचना इंडिया का PS इंटरप्राइज में आपका स्वागत है सिर भाई। ये स्क्रैप सेंटर हमें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हमें स्क्रैप सेंटर मिला हुआ है। ये लखनऊ मंडल में हमारा स्क्रैप सेंटर पहला है और सबसे मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो वाहन जिनका आरआर ख़त्म हो गया हो, जो कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो, यहाँ पे वो आके स्क्रैप करा सकते हैं। स्क्रैप करने के बाद उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा
प्रमाण पत्र से उनको ये हासिल होगा कि नए वाहनों पे उनको छूट मिलेगी सरकार द्वारा, और जो है वाहन का जो उचित रेट मिलेगा यहाँ पे। वहीं लखनऊ मंडल के कई जिलों में स्क्रैप पॉलिसी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। कबाड़ी लखनऊ के मड़गांव थाना क्षेत्र के पूर्णिया क्षेत्र में और ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ कार्यालय से लगभग 500 मीटर क्षेत्र में फैला है कबाड़ियों का जाल, जिनके द्वारा वाहनों को काटा जाता है। स्क्रैप सेंटर संचालक दिनेश सिंह ने बताया कि आरटीओ कार्यालय के आसपास जो कबाड़ी है, जिन वाहनों का टैक्स बकाया होता है, जिनके कटने से राजस्व की हानि भी होती है। जैसा कि देखा गया है कि इतना बड़ा आपके सेंटर बनाया गया है, मैं देख रहा हूँ अभी दूरी में फैला हुआ है। उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो वाहन है वो बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं कटने के लिए। क्या वजह मानते हैं इसको? वजह एक ही है कि पहले तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार द्वारा हमें मान्यता प्राप्त हमें स्क्रैप सेंटर खोला गया है, तो हमें सरकार का भी सहयोग मिलना चाहिए, शासन प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए, जिससे जो वाहन अनधिकृत कट रहे हैं बाहर, लोग मान चलिए आप जिसका टैक्स नहीं बाकी है मान लीजिए और लोन है उस पर, तो वो जाते हैं दूसरे वेंडरों से या किसी से कटवा लेते हैं, तो उस पर सरकार की भी हानि है और हमारी भी हानि है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार भी हमें सहयोग करे, जिससे जो है जो बाहर कट रहे हैं वाहन उनको कटना बंद हो। हमारे जो मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा हमें फर्म मिला हुआ है, उससे हमें जो है यहाँ पे स्क्रैप कराएं। आपको बता दें, ऐसे वाहनों को भी काटा जाता है जिन पर चालान होते हैं या फिर फाइनेंसर का पैसा बाकी होता है। उन वाहनों को भी आसानी से काट देते हैं और परिवहन विभाग को हर साल राजस्व की हानि होती है। परिवहन आयुक्त और विभाग को खबर का संज्ञान लेते हुए जैसे ही कबाड़ियों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सरकार के नुकसान की बात हो गई, लेकिन अगर वो कोई भी वाहन स्वामी अगर आपके पास आता है, यहाँ पे आपसे वो वाहन कटवाता है, चाहे उसका प्राइवेट वाहन हो चाहे कमर्शियल वाहन हो, तो उसको किस तरह का लाभ मिलेगा? अगर देखिए, ये गाड़ी के वैल्यू के हिसाब से निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने यहाँ पे हमारे वाहन स्क्रैप कराया, वो नई गाड़ी लेता है, जैसे मान लीजिए उसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए होती है, तो सरकार द्वारा उसको 25 से 30 हज़ार रुपये छूट दी जाएगी। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे छूट बढ़ती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरी जो बात हुई है, यहाँ के ओनर हैं दिनेश जी से बात हुई है, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। यानी कि अगर मंडल प्रभारी की बात करें, आरटीओ लखनऊ की बात करें, तो उन पर उनको भी ये समझना चाहिए कि सरकार की पॉलिसी है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, भारत सरकार की पॉलिसी है कि इस तरह के वाहन जो काटे जा रहे हैं, जिलों में काटे जा रहे हैं, जो गैर तरीके मतलब उनका जो काटना है वो अवैध तरीके से काटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जो टैक्स होता है वो बकाया होता है, या फिर उनका फाइनेंसर का पैसा बकाया होता है, या फिर उन पर चालान होता है, उसको आसानी से लखनऊ ज़िले में हो या मंडल में उसको काटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा है। उस पर अधिकारी कब संज्ञान लेंगे ये तो समय बताएगा। कैमरामैन सुधीर के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़े